साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज एक खबर जो आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, वो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी हुई खबर है। जो श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उससे जुड़ी हुई खबर है। आपने कई सारी तस्वीरें देखी होंगी दोस्तों, वहां पर जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, जिस तरीके से सजावट के कार्यक्रम चल रहे हैं और अंतिम रूप दिया जा रहा है, वो सब कुछ आप देख रहे होंगे। और इसके साथ ही कुछ विशिष्ट लोगों को जिस तरीके से न्योता दिया जा रहा है उससे जुड़ी खबरें भी आप जरूर देख रहे होंगे। तो उन्हीं पलों को खंगालते हुए दोस्तों मेरे सामने कुछ तस्वीरें आई। आपने आडवाणी, जोशी जी और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, प्रधानमंत्री को भी न्योता दिया गया, वो सब आपने देखा होगा। लेकिन कुछ तस्वीरों की ओर आपका ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहूंगा और मैं आपको बिल्कुल एक दो दिन की खबर है ये आपको दिखाता हूं। आप ये खबर देखिए। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता, उनको न्योता देने के लिए कौन कौन गए देखिए। नृपेंद्र मिश्रा जी हैं जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के चेयरपर्सन है। इसके अलावा दिल्ली में प्रांत अध्यक्ष वीएचपी के कपिल खन्ना, तो अधीर रंजन चौधरी जी हैं, उन्हें ये न्योता दिया गया और ये तस्वीरें भी सामने आई। अच्छी बात है, अच्छा लगा देख करके कि जो कांग्रेस विरोध करती थी उसके लोकसभा में जो सबसे बड़े नेता है, नेता प्रतिपक्ष, उनको न्योता दिया गया। फिर एक तस्वीर और आई, सीताराम येचुरी जी, आप देखिए, इनको भी देने के लिए नृपेंद्र मिश्रा जी और कपिल खन्ना जी, ये दोनों पहुंचे। ये भी देखकर बड़ा अच्छा लगा दोस्तों, यकीन मानिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, भारत की सनातन संस्कृति के प्रति जो एक पुनर्जागरण का काल चल रहा है उसमें सबको एकजुट करने की भावना समाहित है और यही इसकी खासियत है। ऐसा नहीं है कि आप जीत गए तो दूसरों को छोड़ दिया और दरकिनार कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जो खबर बताऊंगा ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो कांग्रेस से जुड़ी हुई खबर है। और फिर इसके बाद एक तस्वीर ये भी आई और ये खुद देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने ट्वीट किया इसे। आप देखिए, I was delighted to receive an invitation for the inauguration the Lord Ram Temple in Ayodhya. The chairman of the Ram Temple Complex Development Committee, Mr. Nipendra Mishra, senior RSS leader Mr. Ramlal and senior VHP leader Mr. Alok Kumar met me at my New Delhi residence today. तो ये ट्वीट उन्होंने 17 दिसंबर को किया। लेकिन जानते हैं, अब देखिए, दिखाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं उन नेताओं को दिखाने की कोशिश कर रहा था जो या तो भाजपा के मुखर विरोधी हैं, और खास करके कांग्रेस की भी अभी दिखाऊंगा, या फिर कभी ना कभी विरोध में रहे। अब तो खैर देवगौड़ा की पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में आ चुकी है। लेकिन अगली खबर अब आपको मैं दिखाता हूं। ये खबर देखिए, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा को भी अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता दिया गया। लेकिन कहीं भी आपने देखा क्या सोनिया गांधी की तस्वीर? कहीं दिखी हो तो बताइएगा। न्योता तो गया, ये बात तो तय है, और क्यों गया वो मैं आपको भी बता देता हूं। लेकिन न्योता जो गया उसकी तस्वीर नहीं है कहीं पे भी, किसी भी प्रकार की नहीं। भाई, जो चीज भारत की आत्मा में समाहित है, सनातन संस्कृति, जिसके लिए सैकड़ों वर्षों तक संघर्ष किया गया, उसकी पुनर्स्थापना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही, उसका न्योता भेजा गया, लेकिन कोई तस्वीर नहीं है। कई बार सवाल उठते हैं ना, मैंने तो बहुत सारी चीजें आपको दिखाई हैं। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, मनमोहन सिंह, इनकी भी तस्वीर नहीं आई दोस्तों। अब इस बात को समझिए दोस्तों कि क्यों ये सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि शायद मुझे इस बात की आशंका है कि ये दरअसल फंस गए। अगर इनको न्योता नहीं मिलता तो ये इसका मुद्दा बनाते, लेकिन न्योता मिल गया तो जो ये संदेश बाकी जगहों पर देना चाह रहे थे उसमें तो वो फंस गए। और इसीलिए जब इनसे सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं,
उनका जवाब सुनेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे। वो झुंझलाहट सामने आ गई, क्योंकि इस समय कांग्रेस मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी बन रही है। कर्नाटक में आपको दिखा चुका हूं, तेलंगाना में भी दिखा चुका हूं, सारे मुस्लिम वोट छिटक कर भी चले गए। बड़ा भरोसा है, उन्होंने उनको विश्वास में ले लिया। अब यहां पर ये सारी चीजें हो जाए तो कांग्रेस तो फंस जाएगी। तो सवाल पूछा गया कि आपको न्योता मिला, आप जाएंगे नहीं जाएंगे। देखिए क्या सवाल है, क्या स्टैंड है, सब बता रहे हैं, सुन लीजिए आप। Know about that. What is the party stand? What is the party stand? You will know when that 22nd we will know that we are participating. We are participating. What type of question is this? They invited us. We are very much thankful to them for inviting us. Let us. देख रहे हैं ना, 22 जनवरी को ही आपको पता चलेगा। और हमारा स्टैंड क्या है ये भी उन्होंने बता दिया। वैसे कांग्रेस का स्टैंड क्या है ये छिपा हुआ है क्या? कांग्रेस का स्टैंड तो यही है ना कि भाई राम को काल्पनिक बताया इन्होंने, राम सेतु को भी खारिज कर दिया इन्होंने, और राम भगवान के लिए जो सुनवाई होनी थी उसको भी आगे टालते रहे। यही तो स्टैंड था। लेकिन मैं सोनिया गांधी पर आता हूं वापिस। आप ये रिपोर्ट देखिए, और खड़गे साहब पर राम टेम्पल सेरेमनी, सोनिया गांधी खड़गे एमंग कांग्रेस लीडर्स रिसीव इन्विटेशन अनलाइकली टू अटेंड। वो अटेंड नहीं करेंगे, अनलाइकली है। अब देखिए ये खबर आती क्यों है, कहीं ना कहीं से तो दी जाती है ना, या फिर खारिज करते। खारिज तो किया नहीं गया। और आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, देखिए एबीपी लाइव का है। सोनिया गांधी खड़गे इनवाइटेड टू राम टेम्पल इवेंट बट मे नॉट अटेंड। रिपोर्ट तुरंत, कहीं अपना जो वोट बैंक है वो नाराज ना हो जाए, कहीं खिसक ना जाए, तुरंत सूत्रों के हवाले से खबर फ्लोट कर दी गई। ये नहीं आएंगे, ये तो तय है, ये नहीं आएंगे, आप समझिए। और इन्हीं तस्वीरों में दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर छिपी है, बहुत बड़ी खबर। और उसके बाद मैं देख रहा था और भी लोगों को दिया जा रहा है, देने वाले हैं बहुत सारे लोग। आप समझिए जब इन लोगों को मिला तो डी राजा, मायावती, केजरीवाल, जितने भी बड़े बड़े संवैधानिक पोस्ट पर या पार्टी के अध्यक्ष हैं उन सभी को मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। यही तो मोदी जी की कार्यशैली है, या फिर इस पूरे इकोसिस्टम में जो लोग काम करते हैं वो सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति रखते हैं। लेकिन ये जो पूरा मामला चल रहा है ना, उसी दौरान मुझे एक बयान सुनने को मिला मोहन यादव जी का, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और बड़ा दिलचस्प है। अभी बहुत सारे सवाल उठाए गए थे, आपने देखा होगा। मैं जानबूझकर, चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं दिखा नहीं रहा, कि ये खबर आई कि आडवाणी जी, जोशी जी को इनविटेशन नहीं गया, फिर पता चला गया। उस दौरान कांग्रेसियों ने बड़ा माहौल बनाया। तब मोहन यादव जी का ये बयान बड़ा प्रासंगिक है। वो बोलते हैं, वो बताते हैं कि भाई राम में तो तुम इतनी सारी चीजें कर रहे हो, चलो अब भी मौका है, भगवान कृष्ण के लिए तो कुछ कर दो। वो बयान सुनाता और उसके बाद कांग्रेस की प्रायश्चित कि वो उसने क्या किया है ऐसा, इन्हीं मौकों पर आपको समझ में आ जाएगा पूरी की पूरी कहानी। आप मोहन यादव का बयान सुनिए। राम तो केवल राम है, लेकिन राम कहाँ कहाँ कैसे कैसे दिखाई देते। राम हमारे दिखाई देते, हम राम राम तो हमको लगता अभिवादन कर रहा है, अपना जय सिया राम आनंद में आ जाते हैं। आराम सोने भी जाए तो राम के पास, विश्राम तो राम, और आप राम नाम सत्य करने वाले कोर्ट में सर्टिफिकेट देते थे कि राम का अस्तित्व कहाँ है, राम जी कहाँ है। कपिल सिब्बल का आज भी एफिडेविट इस बात के लिए लज्जित करता है कि आपने प्रभु श्री राम पे प्रश्न उठाए थे, आज आप उनकी बात करते कि हाँ हमारे भी राम है। अरे तुम्हारे राम तो होते तो तुम ये सर्टिफिकेट क्यों देते, ये मामले क्यों उलझाते, राम मंदिर के मार्ग में क्यों बाधाएं खड़ी करते। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय। और अब फिर मामला है, चलो आप भी समझ जाओ, कोई बात नहीं, राम की बात पूरी हो गई। आ जाओ कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मथुरा में आओ मथुरा में कौन मना कर रहा, बोलो भगवान कृष्ण की जय जयकार करो। ये हमारी सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर, भगवान कृष्ण के जहाँ जहाँ पांव पड़े, जहाँ जहाँ लीला रची है, चाहे अपना उज्जैन जहाँ हमने 64 कला 14 विद्या सीखी, जहाँ आपका धार का पास का अंधेरा, जहाँ रुक्मी के साथ उनका युद्ध हुआ, या जाना पाओ इंदौर के पास की वो पहाड़ी जहाँ परशुराम जी भगवान को सुदर्शन चक्र देते हैं, वो सारे स्थान तीर्थ के रूप में डेवलप करेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। सुन लिया आपने दोस्तों मोहन यादव जी को। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कांग्रेस को जो ये न्योता मिल गया और उसको जो डर लग रहा है
कि कहीं हमारा वोट बैंक नाराज ना हो जाए, मुस्लिम वोट बैंक स्पेशली, तो उन्होंने इसके प्रायश्चित में एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया उन्हीं लोगों के लिए। और ये डिसीजन कैसा, आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। आप देखिए, ये 23 तारीख की खबर है, न्योता मिला और उसके बाद ये तुरंत ये भी खबर आ गई, कांग्रेस ने शरिया कानून के तहत हटाया हिजाब से बैन, कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के फैसले से भड़की बीजेपी। कर्नाटक में, वैसे बाहर तो कोई बैन था नहीं, बाहर तो पहन सकते थे, लेकिन स्कूलों कॉलेजों में एक यूनिफॉर्म लगाया गया था, फैसला किया गया था। कर्नाटक सरकार ने उससे बैन हटा दिया। जी हां, खुश करने के लिए कि हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आपको बयान भी सुनाता हूं, जो सिद्धारमैया जी ने बयान दिया वो आपको सुनाता हूं, आप सुन लीजिए। ಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಗ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದೇಶ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕತ್ತೀಯ ಹಾಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ನೀವು ಯಾವ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡು। हट गया बैन। चलिए, आपको खुश करना था, खुश कर लिया। और सभी शैक्षणिक संस्थानों से ये हिजाब का बैन हट गया। आप सोचिए, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की भी खबर है और मुस्लिम देशों में भी, जहां पढ़ाई में हिजाब को रोकने की कोशिश की जाती है, बैन किया जाता है, भारत जैसे देश में यह कांग्रेस ही कर सकती है दोस्तों। और इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि जब ये बैन लगाया गया था भाजपा सरकार के द्वारा, तो ये सारे लोग इस मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे थे। आप देख लीजिए, सुनवाई हुई थी और हाई कोर्ट ने बकायदा फैसला किया था कि हिजाब पर बैन जारी रहेगा। जी हां, देख लीजिए बड़े ध्यान से, हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, पूरी कानूनी प्रक्रिया से यह आदेश गया था आगे, उस पर सुनवाई हुई थी और तब यह फैसला हुआ था। और उसमें यह भी बात आई थी सामने कि हिजाब इस्लामिक परंपरा का हिस्सा नहीं है, यह कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था। और फिर उसके बाद इस मामले को लेकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये देखा, सुना, सुनवाई की, तो ये भी कहा कि इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है पहले तो। और उसके बाद जब फैसला आया तो स्प्लिट वर्डिक्ट था, बटे हुए थे जजों की राय बटी हुई थी। लेकिन नतीजा क्या रहा, यह आपके लिए जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में इसके बाद हिजाब पर जो बैन लगाया गया था वो जारी रहा, ऐसा नहीं कि बदल गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे बड़े बेंच में दे दिया, लेकिन जो कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला था, सरकार का फैसला था कि ये इस्लामिक परंपरा का हिस्सा नहीं है, वो हिजाब बैन जारी रहा। लेकिन यहां कांग्रेस को इन चीजों से कहां मतलब है, बड़ा बोलती है ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहां मतलब है, कहां वेट किया, इंतजार नहीं किया। उसे लगा कि भैया अभी राम मंदिर का न्योता आया है, अब राम मंदिर को लेकर क्या सोच है कुछ लोगों की, ये उसे पता है। अब कुछ लोगों की क्या, अधिकतर लोगों की और खास करके कांग्रेस की, तो उससे मुक्ति पाने का ये शायद, मुझे ऐसा लगता है कि बढ़िया जरिया लगा। अब ये वैसे तो जाएंगे नहीं, इधर हिजाब से जो बैन हटाया, अपने वोट बैंक को संतुष्ट कर लिया। तो ये खेल है दोस्तों, और इसीलिए ये कहानी बताना बड़ा जरूरी था। कुछ तस्वीरों पे ही है, मगर ये कहानी 2024 के लिए एक मिसाल की तरह, एक नजीर की तरह है कि कांग्रेस आखिर क्या करना चाहती है। और इसी वोट बैंक के जरिए उसने कर्नाटक में जीत हासिल की और तेलंगाना में भी जीत हासिल की है, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन किया था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अभी तो 22 जनवरी में दिन बाकी, अभी बहुत सारी नई चीजें, नए रंग देखने को मिलेंगे, इंतजार कीजिए। मैं कुछ नई कहानियां भी आपको दिखाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन जरूर करूंगा दोस्तों कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।